आज हम बात करेंगे कुंडली के 8वें भाव की कि 8वां भाव जन्म कुंडली में क्या होता है, कैसे काम करता है और इस भाव के व्यक्ति के जीवन में समय आने पर क्या फल मिलते हैं, क्या रिजल्ट मिलते हैं। कुंडली के अंदर 6, 8, 12 भाव शुभ नहीं माने जाते। हमने पिछले एपिसोड में 6ठे भाव की व्याख्या की थी, आज हम 8वें भाव की व्याख्या करेंगे। अब विशेष बात समझने की ये है कि कुंडली में कोई भी भाव हो वो लगन को फल मिलता है, या तो लगन को मिलेगा या चंद्र लगन को मिलेगा या सूर्य लगन को मिलेगा, क्योंकि लगन हमारा शरीर होता है। अब इसे अच्छा फल मिले या बुरा फल मिले तो ये शरीर भोगता है पहली अवस्था में। दूसरी अवस्था में मन भोगता है, चंद्रमा भोगता है, यानी कि कुंडली में अच्छा असर हो या बुरा असर हो, उसका दूसरा जो इफेक्ट पड़ेगा वो चंद्रमा पे पड़ेगा और तीसरा इफेक्ट जो पड़ेगा वो सूर्य पे पड़ेगा। कुंडली के अंदर 8वां भाव हमारे जीवन में किसी भी तरह के कार्य हों उनमें रुकावट का भाव है, अपमान का भाव है, बेइज्जती का भाव है, गलत सोसाइटी का भाव है। जब इसकी दशा भुक्ति अंतरा इनमें से तीनों में से कोई भी आ जाए तो व्यक्ति के सारे तरक्की के रास्ते बंद हो जाते हैं। जब इसका संबंध लगन से या 6ठे भाव से जुड़ जाए तो जातक को गंभीर परेशानियों से जूझना पड़ता है, उसके जीवन में गंभीर बीमारियां पैदा होना, ऐसे रोग पैदा होना जिनका इलाज बड़ी मुश्किल से मिले, जिनके इलाज में बहुत सारा धन लगे, बहुत सारा धन नष्ट हो। अगर 8वें भाव की दशा चल रही हो और ऐसी स्थिति में जातक या व्यक्ति कोई नया काम कर ले, क्योंकि 8वां भाव हमारे जीवन में कच्चा लालच भी पैदा होता है। उस समय जिस समय इसकी दशा भुक्ति अंतरा चल रहा हो तो उस समय हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो हमसे कहते हैं ये काम कर लो तो बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा, और वो फायदा हमें नजर भी आता है कि हाँ हम ऐसे करें तो ऐसा फायदा हो जाएगा, लेकिन वो होता नहीं है। वो फायदा नुकसान में बदल जाता है। आदमी अपने कच्चे लालच में ज्यादा पैसा कमाने के लिए पैसा लगाता है और बाद में नुकसान उठाता है और कर्जदार भी हो जाता है। विशेष स्थिति में 8वें भाव का जब 6ठे और लगन से संबंध बन जाए तो ऐसे जातक पे कर्जा भी बेशुमार होता है। ऐसा इसके संबंध में कोई व्यक्ति नहीं होता जिससे इसने कर्जा ना ले रखा हो और लेके समय पे ये दे नहीं पाता, जिसके कारण इसकी बदनामी, बेइज्जती, इंसल्ट, ये सभी चीज़ों को इसे भोगना पड़ता है। 8वां भाव हमारी जीवन में आयु का भी है और मृत्यु का भी है। अगर 8वें भाव का संबंध यानी कि लगन से हो और लगन का संबंध 8वें भाव से हो तो ऐसे जातक का जो जीवन होता है वो संघर्ष में होता है, उसको पूर्ण रूप से सफलता कभी नहीं मिलती, और विशेषकर जब तो मिलती नहीं जब इन ग्रहों की दशा भुक्ति अवधि चलती है। अब 8वें भाव से मैं आपको एक चीज और भी बताऊंगा। लगन का स्वामी ग्रह और 8वें भाव का स्वामी ग्रह यदि ये दोनों आपस में मित्र हों तो जातक विद्वान होता है, वैज्ञानिक होता है, खोजी होता है, ये इसके शुभ
लक्षण है। और यदि 8वें भाव का स्वामी ग्रह और लगन का स्वामी ग्रह ये आपस में शत्रु हों या एक दूसरे से 6-8 में बैठे, तो ऐसा जातक मूर्ख होता है, ऐसा जातक दूसरे की बातों में बहुत जल्दी आ जाता है। ऐसे जातक को हमेशा कच्चा लालच रहता है, उसकी निगाहें दूसरों की दौलत पे रहती है कि वो उसने इतना कमा लिया तो हम भी कमा लेंगे, समझे। और इसी लालच के अंदर वो खड्डे में गिरता चला जाता है, गिरता चला जाता है, गिरता चला जाता है। ऐसी स्थिति में जातक की गृहस्थी भी खुशहाल नहीं रह पाती और इसका किया हुआ कर्म जातक के बच्चों को और जातक की पत्नी को भोगना पड़ता है। जब 8वें भाव का संबंध लगन से हो जाए तो व्यक्ति के अंदर गजब का अहंकार होता है, वो अपने आगे किसी को नहीं समझता। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 6ठा भाव जो होता है वो क्रोध, लोभ, अहंकार का होता है। जब 6ठे भाव का संबंध भी 8वें भाव से जुड़ जाए तो व्यक्ति में गजब का अहंकार आ जाता है। वो सोचता है अब मुझसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है, तो वो अहंकार ही उसके नाश का कारण बनता है। उसकी समझ में किसी की सलाह नहीं आती, वो किसी अच्छी सलाह पे नहीं चल सकता। वो कैसे लोगों की सलाह पे चलेगा? कोई जुआ खिलवा रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। कोई ताश खिलवा रहा है, उसमें उसको बड़ा आनंद आएगा। कोई शराब पिलवा रहा है, कोई 2 नंबर के काम की प्लानिंग बना रहा है, ऐसे कामों में उस व्यक्ति को बड़ा आनंद आएगा और वो ऐसे ही काम करेगा। जब वो ऐसे काम करेगा तो परिणाम नुकसान उठाएगा, नुकसान उठाएगा तो फिर तरक्की कहां से करेगा। तो अब दोस्तों 8वां भाव किसी ना किसी तरीके से 2 नंबर के कामों का भी है, दहेज का भी है, हमारे प्रोविडेंट फंड का भी है। लेकिन एक बात मान के चलो कि जब भी हमें 8वें भाव से दूसरे का धन मिलता है तो वो हमारे पास बचता नहीं है, वो कहीं ना कहीं खराब हो जाएगा, बीमारी में खराब हो जाए, मुकदमे में खराब हो जाए। यानी कि अगर 2 नंबर के कामों से 8वें घर की स्थिति से यदि कोई व्यक्ति 2 नंबर के काम से पैसा कमाए तो वो उसे फलेगा नहीं, उसका पैसा जो है नष्ट हो जाएगा, चाहे बीमारी में नष्ट हो, चाहे किसी काम में नष्ट हो, चाहे किसी मुकदमे में नष्ट हो, चाहे किसी टैक्स में नष्ट हो, चोरी में नष्ट हो, वो नष्ट हो जाएगा। तो मित्रों यहाँ ध्यान देने की बात है कि जब सारी मुसीबतें, मतलब सारी मुसीबतों का कारक है अष्टम भाव, और यदि अष्टम भाव में मान लो किसी के 4 ग्रह बैठ गए और उनमें से एक के भाव एक के बाद एक की महादशा या अंतरदशा या भुक्ति आ जाए तो व्यक्ति पनप ही नहीं पाता, व्यक्ति उठ ही नहीं पाता, व्यक्ति तरक्की नहीं कर पाता। व्यक्ति की सोच में हमेशा चालाकियां, मक्कारियां, काम चोरियां ये चलती रहेंगी। तो जब ये चलती रहेंगी तो व्यक्ति पैसे कहां से कमाएगा? तो मित्रों जब किसी की, मान लो किसी के पास कुंडली नहीं है और उसके साथ ऐसा हो रहा हो तो वो क्या करे, कैसे करे? तो मित्रों ऐसी स्थिति के अंदर उस व्यक्ति को चींटियों को, जो कीड़ियां होती हैं, जो चींटियां होती हैं, उनको मीठा भोजन कराना चाहिए, खांड डालनी चाहिए, देसी बूरा डालना चाहिए, क्योंकि 8वां घर शमशान भी होता है।
आठवां घर मौत का घर है, तो व्यक्ति पे हर समय मौत जैसी छाया पड़ी रहती है। जब छठे आठवें और लगन का संबंध हो तो जातक को ऐसी बीमारी होती है जिसको डॉक्टरों को भी समझ में नहीं आती। तो ऐसी स्थिति में ये उपाय बड़ा कारगर सिद्ध होगा कि हम कीड़ियों को भोजन दें। जो पार्कों में घूसों ने गड्ढे कर रखे होते हैं उनको भोजन दें। जमीन की सतह के नीचे जितने भी गड्ढे होते हैं, बिल होते हैं, सांप, जिनमें सांप, बिच्छू, कांतर, घूस, चूहे ये रहते हों, उन जानवरों का कारक है अष्टम भाव। तो यदि हम ऐसी स्थिति में उन जानवरों की सेवा करें तो अष्टम भाव से हमें शुभ फल मिलने की उम्मीद है। अब एक चीज मैं और आपको बताने जा रहा हूं, उस पर भी ध्यान दें। अष्टम भाव जीवन का बहुत गहरा अंधकार होता है, तो हम अपने आचरण पे भी ध्यान दें कि हम किसी के साथ धोखा ना करें, चीटिंग ना करें, चीटिंग से पैसा ना कमाएं, क्योंकि चीटिंग का कमाया हुआ पैसा, चोरी का कमाया हुआ पैसा तो तुम्हारे काम नहीं आएगा, ये तो निश्चित है। अगर हम उस पैसे को थोड़ा सा धर्म में लगाएं, कैसे धर्म में लगाएं? जैसे एक उदाहरण देता हूं मैं आपको कि कोई व्यक्ति यदि ब्याज पे पैसा उधार लेके ब्याज दे रहा है तो ब्याज का तो पैसा वापसी नहीं आएगा। इसी तरीके से उस व्यक्ति को शमशान के ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, शमशान के ब्राह्मणों को कपड़े पहनाने चाहिए। अगर जातक ऐसा करता है तो इस अष्टम भाव की दशा में भी जातक अच्छा पैसा कमा लेगा, उसको अशुभ फल की बजाय शुभ फल मिलने लग जाएंगे। शमशान या कब्रिस्तान, यहाँ गहरा अंधकार होता है, यहाँ गहरी मौत होती है। तो दोस्तों, मौत में भी जीवन का अपना रास्ता ढूंढना, ये बगैर ईश्वरीय मदद के नहीं हो सकता। और ईश्वर भी मदद इंसान की जब ही करता है जब इंसान उसको सच्चे दिल से पुकारता है। सच्चे दिल से कैसे, मैं आपको एक 2 मिनट का किस्सा और सुनाना चाहता हूं कि हम यदि किसी भी इष्ट की पूजा करें या किसी को दान दें तो समर्पण भाव से दें, या किसी को पुकारें तो समर्पण भाव से पुकारें। जैसे द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा था, जब तक द्रौपदी का ये हाथ यहां रहा, जब तक कृष्ण जो है वो प्रकट नहीं हुए। और जब द्रौपदी ने सब कुछ छोड़ दिया कि अब सब कुछ तुम्हारे हवाले है, तो भगवान कृष्ण ने आके उनकी इज्जत बचा ली। तो मेरा कहने का मतलब है कि व्यक्ति यदि सच्ची आत्मा से, निष्ठा से ईश्वरीय प्रार्थना करे तो उसको अच्छे रिजल्ट जरूर मिलेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो मित्रों, आज जो मैंने अष्टम भाव के बारे में आपको जानकारी दी, मुझे उम्मीद है कि आप इससे जरूर लाभ लेंगे। धन्यवाद।